हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। इस क्वेश्चन में मुझे एक नंबर लाइन गिवन है और इसमें डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर मार्क किया गया है और पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर क्या क्या है चलिए मैं बताती हूँ। जैसा कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं। Observe this number line and write the temperature of the places marked on it। कह रहा है इसमें ऑब्जर्व करते हुए जो प्लेसेस का टेम्परेचर मार्क किया गया है वो मुझे राइट डाउन करना है। चलिए, जो सबसे फर्स्ट प्लेसेस है हमारा प्लेस लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हम फाइंड करते हैं। लाहौल स्पीति -10 है। -10 से हम राइट हैंड साइड में 2 यूनिट आगे जा रहे हैं। -10 में 2 यूनिट हम आगे जा रहे हैं। दैट मीन्स जितने यूनिट हम राइट हैंड साइड में आगे जाएंगे उतने ही यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा +1। अगर हम 1 यूनिट आगे जाएंगे तो 1 ऐड हो जाएगा। अगर 2 यूनिट आगे जाएंगे तो +2 ऐड होता चला जाएगा। 2 यूनिट हम आगे जा रहे हैं तो +2, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो +2 ऐड हो गया। अब डिफरेंट साइन है, दैट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। 10 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। और साइन किसका होगा? साइन जो बड़े वाले नंबर के आगे जो साइन है, दैट मीन्स बड़े वाले नंबर के आगे साइन माइनस का है, तो यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर फाइंड कर लिया। अब जो हमारा दूसरा है, दूसरा श्रीनगर का टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है। इसका भी चलिए मैं करके दिखाती हूँ। श्रीनगर का, श्रीनगर, इसका आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो -5 के राइट हैंड साइड से कर सकते हैं और एक 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि 0 से भी नज़दीक हो रहा है, तो दोनों से मैं आपको करके दिखाती हूँ। -5 में जितने यूनिट राइट हैंड साइड में आगे जा रहे हैं, कितने यूनिट जा रहे हैं? 1 2 3, तो +3 यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब डिफरेंट साइन है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और साइन जो बड़े वाले नंबर के आगे साइन माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। -2 डिग्री सेल्सियस हमारा फाइंड हो गया राइट हैंड साइड से, जब हम राइट हैंड साइड से फाइंड किए। और जो दूसरा मेथड है लेफ्ट हैंड साइड में, आप कैसे करेंगे? जब लेफ्ट हैंड साइड में 0 के जस्ट नज़दीक हो रहा है तो 0 से हम जितने यूनिट लेफ्ट जा रहे हैं उतने ही हम -1 ऐड करते चले जाएंगे। 0 में 2 यूनिट हम लेफ्ट जा रहे हैं तो -2 हम इसमें ऐड कर देंगे, -2 ऐड करेंगे। तो 0 +- -2। अब 0 और -2 को हम ऐड करेंगे, -2 ही होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हमने दोनों मेथड से आपको निकाल करके दिखा दिया। एक राइट हैंड साइड में, जो 5 के राइट हैंड साइड में गए तो जितने यूनिट हम आगे गए उस तरीके से भी -2 डिग्री ही आ गया, और एक 0 के लेफ्ट हैंड साइड से हम गए तब भी हमारा आंसर -2 डिग्री सेल्सियस ही हो गया। तो इस तरीके से हमने श्रीनगर का टेम्परेचर फाइंड कर लिया। अब शिमला का टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है। शिमला का टेम्परेचर ऑलरेडी मुझे गिवन है 5 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे ओटी का टेम्परेचर फाइंड करना है, क्योंकि ओटी का टेम्परेचर मार्क किया गया है, तो ओटी का टेम्परेचर हम फाइंड करते हैं। 10 से हम 1 2 3 4 यूनिट राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो इसमें हम +4 ऐड कर देंगे। 10 + 4 14 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया ओटी का टेम्परेचर, जब हमने राइट हैंड साइड से किया। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से, चूंकि 15 से क्लोज हो रहा है, 15 के जस्ट नज़दीक हो रहा है, तो 15 में हम जितने यूनिट लेफ्ट जा रहे हैं, 1 यूनिट लेफ्ट जा रहे थे, इसमें हम -1 ऐड करेंगे। तो 15 +- -1 डिफरेंट साइन हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। तब भी हमारा आंसर सेम ही आया। और जो नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु का टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है। चलिए बेंगलुरु का भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बेंगलुरु 20 से राइट हैंड साइड में 2 यूनिट आगे जा रहे हैं, यानी राइट जा रहे हैं, तो इसमें 20 में हम +2 ऐड कर देंगे, तो 22 डिग्री
सेल्सियस हमारा बेंगलुरु का हो गया। और दूसरा मेथड से भी आप निकाल सकते हैं 25 से, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से 25 में जितने यूनिट लेफ्ट जा रहे हैं 1 2 3 3 यूनिट लेफ्ट जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आप -3 ऐड कर देंगे 25 में, -3 ऐड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा 25 प्लस माइनस -3। अब डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, और साइन जो बड़े वाले नंबर के आगे साइन प्लस का है तो प्लस का ही हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड से आपको निकाल करके दिखा दिया कैसे जब राइट हैंड साइड में जाते हैं तो +1 जितने यूनिट हम आगे जाते हैं उतने यूनिट हम ऐड कर देते हैं +1, और लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो जितने यूनिट हम लेफ्ट जाते हैं उतने ही -1 हम ऐड करते चले जाते हैं। अब हमारा बी पार्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबव। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस का मुझे डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे जो हॉटेस्ट हमारा जो प्लेस है कौन सा है, चलिए मैं राइट डाउन करती हूँ। हॉटेस्ट प्लेस सबसे हमारा बेंगलुरु है, यानी बेंगलुरु हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, यानी 22 डिग्री है इसका बेंगलुरु। 22 डिग्री सेल्सियस। अब जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस हमारा लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति का हम राइट डाउन करते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस है कोल्डेस्ट लाहौल स्पीति, इसका है -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि बड़े वाले नंबर, चूँकि ये -5 भी हो सकता है, सॉरी जो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। जो बड़े वाले नंबर निगेटिव में जब बड़े वाले नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, जो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है निगेटिव में वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब मुझे इस दोनों का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। डिफरेंस मीन्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में से, जो बड़े वाले नंबर में से हम छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़े है हमारा हॉटेस्ट जो है 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब जो लाहौल स्पीति का जो कोल्डेस्ट का है हमारा -8 डिग्री सेल्सियस है। अब 22 डिग्री सेल्सियस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +8 डिग्री सेल्सियस, और सेम साइन है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 22 और 8 को हम ऐड करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा फाइंड हो गया। यानी हमने हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का जो डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस, तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी तरीके से सी पार्ट करेंगे, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब मुझे लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री और श्रीनगर का है टेम्परेचर -2 डिग्री। अब डिफरेंस मुझे इसका फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। डिफरेंस मीन्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर बड़े वाले नंबर में से। अब बड़े वाले नंबर दोनों में से कौन सा है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर में से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो सबसे छोटा निगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है निगेटिव में वो सबसे छोटा होता है। दैट मीन्स हमारा जो बड़ा नंबर हो गया ये श्रीनगर का हो गया -2 डिग्री। अब -2 डिग्री में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री सेल्सियस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए करते हैं। -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +8 डिग्री सेल्सियस। और अब यहाँ पर साइन डिफरेंट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। अब साइन किसका होगा, जो बड़े वाले नंबर के आगे जो साइन है प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा। अब हम इसी तरीके से डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कह रहा है जब टेकन टुगेदर यानी श्रीनगर और शिमला को लिया जाए तो क्या शिमला से लेस देन है, ये मुझे फाइंड करना है। अब आगे कह रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर।
वो श्रीनगर से भी छोटा है। तो इसके लिए हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है टेकन टुगेदर श्रीनगर और शिमला, टेकन टुगेदर मीन्स हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करेंगे। श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस, और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर डिफरेंट साइन है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस, और साइन प्लस का ही होगा बिकॉज जो बड़े वाले नंबर के आगे साइन प्लस का है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। आप चाहे तो प्लस लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। अब आगे कह रहा है इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या वो शिमला से लेस देन है? तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, चलिए हम देखते हैं। 3 डिग्री, ये तो फाइंड हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। तो यानी हमारा शिमला से लेस देन है। यस यस इट इज लेस देन। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर से भी लेस देन है? तो चलिए हम देखते हैं। 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर से लेस देन है, तो श्रीनगर का -2 डिग्री है, -2 डिग्री नो हो जाएगा बिकॉज श्रीनगर से हमारा ये जो टेम्परेचर है बड़ा है, बिकॉज श्रीनगर का टेम्परेचर निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, दैट्स वाई। इसलिए ये हमारा यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि नो, इट इज नॉट लेस देन, नॉट लेस देन। 3 डिग्री जो है -2 डिग्री से बड़ा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज में सही आंसर पर पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है और गलत आंसर पर नेगेटिव मार्क्स दिया जाता है। नाउ इफ जैक्स स्कोर्स इन द 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, -15 एंड 10, यानी जैक्स ने 5 सक्सेसिव यानी 5 लगातार राउंड्स में इतना मार्क्स इन्होंने स्कोर किया। अब पूछ रहे हैं व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, यानी जब राउंड एंड हो गए तब उसको कुल कितने मार्क्स मिले, ये मुझे फाइंड करने हैं। तो चलिए हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी जितने भी राउंड्स में इसको मार्क्स दिया गया है उसको हम ऐड कर देंगे, यानी टोटल मार्क्स एट द एंड लिखेंगे, टोटल मार्क्स एट द एंड इज इक्वल टू, फर्स्ट राउंड में 25 मार्क्स मिला, 25 प्लस सेकेंड राउंड में -5 है, प्लस थर्ड राउंड में -10 लिखेंगे, प्लस फोर्थ राउंड में 15, फिफ्थ राउंड में +10। अब इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं ऐड। 25 प्लस इंटू माइनस -5 हो जाएगा, फिर से है प्लस इंटू माइनस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इसको हम एक साइड लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर्स हमारा 25 है, सेकेंड है +15 और थर्ड 10, तो +15 प्लस 10। अब हम निगेटिव मार्क्स को एक साइड लिखेंगे। तो निगेटिव मार्क्स है हमारा -5 और -10। अब जो पॉजिटिव नंबर्स है इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो 0 5 5 10 0 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5, यानी 50 आ गए। इन पॉजिटिव नंबर्स को हमने ऐड किया। अब हम निगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी साइन हमारा सेम है, निगेटिव में है लेकिन साइन सेम है, तो दैट मीन्स नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही होगा। तो 10 और 5 15 -15 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है, तो दैट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 50 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब साइन किसका होगा, तो साइन जो बड़े वाले नंबर के आगे साइन प्लस का है तो प्लस ही होगा। दैट मीन्स हमारा 35 5 सक्सेसिव राउंड्स में जैक ने इतने मार्क्स स्कोर किए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। At Srinagar temperature was -5 degree Celsius on Monday and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday। यानी ड्रॉप बाय मीन्स हो गया इस क्वेश्चन में कि कम हो जाना, यानी घट जाना, डिक्रीज हो जाना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मंडे का जो टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब आगे कह रहे हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, यानी श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे का क्या था ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ट्यूसडेज टेम्परेचर इज इक्वल टू मंडेज टेम्परेचर माइनस, यानी घट रहा है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। किस में घट रहा है तो मंडेज टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब मंडेज टेम्परेचर क्या है -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर साइन सेम है, दैट मीन्स नंबर ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। 5 to 7 डिग्री सेल्सियस और साइन माइनस का ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ट्यूसडेज टेम्परेचर फाइंड कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन वेडनेसडेज इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब रोज बाय का मीन्स यहाँ पर हो गया कि बढ़ जाना, यानी फ्लावर वाला फूल नहीं यहाँ पर यूज होगा, इंक्रीज हो गया रोज बाय मीन्स। अब पूछ रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डेज, यानी वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है ये मुझे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वेडनेसडेज टेम्परेचर इज इक्वल टू किसमें इंक्रीज हो रहा है। अब ये मुझे फाइंड करना है, मंडेज टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि मंडेज टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हो रहा, किस में हो रहा है, ट्यूसडेज टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम ट्यूसडेज टेम्परेचर अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब ट्यूसडे टेम्परेचर कितना फाइंड हुआ है, -7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस, प्लस है तो +4 डिग्री है तो 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर डिफरेंट साइन है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब साइन किसका होगा, तो साइन जो बड़े वाले नंबर के आगे साइन माइनस का है तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने वेडनेसडे का टेम्परेचर भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था, एक तो ट्यूसडेज का टेम्परेचर फाइंड करना था और दूसरा वेडनेसडे का टेम्परेचर मुझे फाइंड करना था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन फ्लाई हो रहा है सी लेवल से 5000 मीटर अबव। लेट सपोज ये हमारा सी लेवल है और इसके अबव हमारा प्लेन फ्लाई हो रहा है जिसका डिस्टेंस है 5000 मीटर अबव। अब आगे कह रहे क्वेश्चन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। यानी जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा प्लेन जो फ्लाई हो रहा है इसके यानी सबमरीन के एग्जैक्टली अबव फ्लाई हो रहा है। लेट सपोज ये हमारा यानी सी लेवल के बिलो, सी लेवल से बिलो हमारा क्या है, सबमरीन है। तो ये हमारा सबमरीन हो रहा है जिसका डिस्टेंस यानी 1200 मीटर बिलो है, जिसका डिस्टेंस 1200 मीटर बिलो है। हमारा प्लेन जो फ्लाई कर रहा है वो 5000 मीटर अबव है और सबमरीन जो तैर रहा है वो 1200 मीटर बिलो है। दैट मीन्स जो अबव है वो प्लस में होगा और जो बिलो है वो हमारा निगेटिव में हो जाएगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन,
व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करने के लिए कह रहा है। दैट मीन्स इस दोनों में से बड़े में से छोटे हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो लिखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है उसको हम राइट डाउन करेंगे। हाइट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 5000 मीटर एबव है, और लिखेंगे डेप्थ ऑफ, यानी जो सी लेवल से, यानी सी लेवल का जो डिस्टेंस है ये 0 है, 0 के भी नीचे में, यानी जो सी लेवल के जस्ट यानी बिलो हमारा सबमरीन के डिस्टेंस है। तो दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे डेप्थ ऑफ सबमरीन इज इक्वल टू -1200 मीटर। अब मुझे इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने हैं, तो लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 5000 -1200। अब 5000 माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1200। अब हम सेम साइन है तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5000 और 1200 6200 मीटर। यानी इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया तो कितना आ गया हमारा आंसर 6200 मीटर हमारा डिस्टेंस फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तथा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।